अब हम देखते हैं क्वेश्चन 52 में दिया है दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 313 है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, छोटी संख्या हमसे पूछा है। दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं दी हैं तो एक x मान लेते हैं तो दूसरी क्या होगी, x प्लस 1 होगी, है ना, क्योंकि क्रमागत दी है x प्लस 1 होगी। और इनके वर्गों का योग, इनका अगर वर्ग करेंगे दोस्तों तो वर्ग कर दीजिए और उनको जोड़ दीजिए। उनका योग दिया है एक 1313। ठीक है, और छोटी संख्या हमसे पूछा है तो देखिए दोस्तों यहाँ से एक्स स्क्वायर और इसे अगर ओपन करोगे a प्लस बी की घात 2 क्या होता है दोस्तों, a की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस का 2ab। ठीक है, ये होता है। तो इसे अगर ओपन करोगे तो a की घात 2 और a की घात 2 करोगे a की रहेगा प्लस का 2ab, 2 इंटू एक्स, है ना, ये गुणा हो जाएगी और 313 दिया है। तो x और x कितना हो गया, 2x की घात 2 और प्लस का ये 2x। ठीक है, और इसे इधर लाएंगे, ये घट जाएगा 313 में से, तो माइनस का ये हो जाएगा 312 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से दो भी कॉमन ले सकते हो, दो कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ x बचा, इसमें से दो चला जाएगा तो ये कितना आएगा दोस्तों, 15। ठीक है, 15 दूनी 30 और 6 दूनी 12, 156 बराबर 0। तो x की घात 2 प्लस x माइनस 156 बराबर 0, ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों x कॉमन ले लेंगे, है ना, इससे x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x प्लस 1 और इसको इधर भेज देंगे 156 को, ये इधर आ गया। अब इसके फैक्टर करना है दोस्तों। ठीक है, 56 को क्या लिख सकते हो, 12 गुणा 13। 56 को लिख सकते हो 12 गुणा 13 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या रखें, इसकी वैल्यू 12 हो जाएगी तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 13। ठीक है, तो यानी कि x का मान कितना आ गया, 12 आ गया। x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 12। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या पूछा था तो यही इसका आंसर होगा, सबसे छोटी संख्या यही है। ठीक है, x बराबर 12 इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आप समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 53 में दिया है पांच क्रमागत संख्याओं का योगफल 240 है। पहली और अंतिम का योगफल ज्ञात कीजिए, ये पूछा है ना। पहली और अंतिम का पूछा योगफल। तो देखिए दोस्तों, पांच क्रमागत संख्याएं दी हैं तो पहली संख्या अगर हम पाँच दी हैं, ठीक है, इस तरह से पाँच दी हैं, 1 2 3 4 5, तो पहली अगर x मान लेते हैं, दूसरी क्या होगी, x प्लस 1 होगी, तीसरी होगी x प्लस 2, चौथी होगी x प्लस 3 और ये होगी x प्लस 4। इस तरह से पांच क्रमागत संख्याएं हो गई। इनका योगफल कितना दे रखा है, 240। तो इनको जोड़ोगे दोस्तों तो ये आएगा 5x प्लस 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 बराबर कितना है, 240। तो यहाँ से 5 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 2 बचेगा बराबर 240। तो 5 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40। तो x बराबर 2 उधर आएगा तो ये घट जाएगा तो ये आएगा 46। ठीक है, x बराबर आ गया दोस्तों 46। और इसमें हमसे पूछा है कि पहली और अंतिम का योगफल ज्ञात कीजिए, है ना। पहली तो 46 आ गई है, अंतिम कितनी होगी, इसमें 4 जोड़ देंगे, है ना। 46 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो ये कितनी होगी, अंतिम हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से अंतिम हो जाएगी दोस्तों, इसे हटा देते हैं, अंतिम हो जाएगी 50। ठीक है, 46 में 4 जोड़ेंगे 50 और इनका दोनों का योगफल हमसे पूछा है तो ये 6। ठीक है, 6 और 5 और 6 9, 5 और 4 9, 96। तो 96 इसका ए वाला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 54 में दिया है जब किसी संख्या के 8 गुने को 4 में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई संख्या वो x है, इसका कितना है, 8 गुना है, और इसको किस में जोड़ा जाता है, 4 में जोड़ दिया जाता है। 4 में जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या होती है। ठीक है, प्राप्त परिणाम सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या होती है। तो ये देखिए दोस्तों, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मेरे भाई केवल 100 होगी, है ना। 100 होती है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इधर लाएंगे तो ये घट जाएगा 96, तो 8x बराबर आएगा 96। ठीक है, और डिवाइड करेंगे 8 से तो 12 अट्ठे 96, तो x बराबर आ गया दोस्तों 12। ठीक है, x बराबर 12, इसका भाइयों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे।
आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 55। 55 में दिया है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का क्या दे रखा है, गुणनफल। मान लेते हैं ए और बी, ये दो संख्याएं, इनका गुणनफल हो गया ए इंटू बी, ठीक है, का गुणनफल उनके योग का 3 गुना, उनके योग का कितना है दोस्तों, 3 गुना है, ठीक है। तो उनका योग करेंगे ए प्लस बी, इनके योग का ये कितना है, 3 गुना, तो 3 से गुणा कर दी, 3 गुना है। यदि पहली संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ये पूछा है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे पहली संख्या ए है ना, ये कितना है, 12 है, तो 12 इंटू बी बराबर, यहाँ भी 12 रख देते हैं, 12 प्लस बी और गुणा 3। तो 3 से आप डिवाइड करेंगे दोस्तों इसको, 3 चौक 12, ये 4 बी हो गया, ठीक है, और एक भी इधर आएगा घटेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 बी, 3 बी बराबर यहाँ पे बराबर 12। तो 3 से डिवाइड करोगे तो 3 चौक 12, तो बी बराबर आ गया दोस्तों, जो दूसरी संख्या है वो आ गई है 4, ठीक है, दूसरी संख्या कितनी आ गई, 4। तो इसका मेरे भाई सी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 56। 56 में दिया है, एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना उसके वर्ग के दोगुने से 3 कम है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक हमसे पूछा हुआ है, ठीक है भाई। तो क्या दिया, एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना करना है आपको। तो मान लेते हैं धनात्मक पूर्णांक x है, इसका कितना है, 5 गुना, 5 गुना कर दिया, उसके वर्ग के दोगुने से 3 कम है, ठीक है। इसका वर्ग करते हैं, वर्ग के दो गुने, है ना, वर्ग कर दिया, उसका कितना, दो गुना, उससे कितना कम है, 3 कम है। तो ये जो है 5x, ये 5x, ये कितना कम है, 3, मतलब दोनों का अंतर किसके बराबर है, 3 के बराबर है, ठीक है। तो 2x की घात 2 माइनस का 5x, इधर लाएंगे माइनस का 3 बराबर 0, ठीक है। ये बन गया दोस्तों द्विघात समीकरण, और हमसे पूछा है पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी कि x का मान पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से x की घात 2 में गुणा में कितना लिखा है, 2 लिखा है, इस 2 की गुणा इस 3 से होगी, तो 3 गुणा 2, तो 3 दूना कितना आ गया दोस्तों, 6। अब 6 के आपको ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पर तो 6 आए, है ना, गुणा करने पर तो 6 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पे x के साथ गुणा में कितना है, 5 है, जोड़ने या घटाने पे 5 आना चाहिए। तो इसको क्या लिख सकते हो दोस्तों, 3 गुणा 2, ठीक है, और 6 गुणा 1 भी लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है। अगर हम 3 गुणा 2 करेंगे तो यहाँ से कुछ बात बनेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कॉमन नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता है फिर 3 गुणा 2, या फिर आप करके देख लीजिए एक बार, 3 गुणा 2 वाले को देख लेते हैं। तो 2x की घात 2 माइनस, इसको लिख सकते हो 3 प्लस 2, 5 को 3 प्लस 2, और ये x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x की घात 2 माइनस का ये 3 की गुणा x से करेंगे तो 3x आएगा, और प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, x कॉमन ले लिया, ठीक है, x कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 2x माइनस 3 बचा, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं, तो माइनस 1 कॉमन है, तो ये बचेगा 2x प्लस का 3 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ तो देखिए दोस्तों माइनस का है, पर यहाँ प्लस का आ रहा है, इसलिए ये वाला तो कामयाब है नहीं। अगर 6 और ये रखेंगे, ठीक है, ये वाला देख लीजिए यहाँ से दोस्तों, तो 2x की घात 2 माइनस 5 को लिख सकते हैं 6 माइनस 1, और ये है x, और माइनस 3 बराबर 0। तो 2x की घात 2 माइनस का 6 की गुणा इससे करेंगे तो ये आएगा 6x आएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो ये x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से दोस्तों 2x कॉमन है, ठीक है, 2x कॉमन ले लिए तो x माइनस 3 दूना 6 होता है, 3 बचा, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन, x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये हो गया दोस्तों, ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से x माइनस 3 दोनों जगह कॉमन है, तो x माइनस 3 ये अलग कर लिया, और ये हो गया दोस्तों 2x प्लस 1, ठीक है, 2x प्लस 1, और बराबर कितना है, 0 है। अब इसको 0 के बराबर लोगे तो वैल्यू निगेटिव में चली जाएगी, इसको 0 के बराबर लो, x माइनस 3, एक्स माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा, ठीक है, x बराबर 3 आ गया, तो इसका मेरे भाई ए वाला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 57। 57 में दिया है, एक धनात्मक संख्या जिसे जब 1000 में जोड़ा जाता है, ठीक है, तो मान लेते हैं वो धनात्मक संख्या क्या है, x है, जब इसे 1000 में जोड़ा जाता है इस तरह से, ठीक है, जोड़ा जाता है, तो वह योग देता है जो 1000 से गुणा करने पर
ठीक है, जो जो योग आता है वो क्या आता है 1000 से गुणा करने पर, मान लो वो संख्या x है ना, इसको जो है 1000 से गुणा करने पर गुणा कर दी। उसके बाद क्या आता है 1000 से गुणा करने पर उससे एक अधिक होता है, उससे कितना अधिक होता है दोस्तों, एक अधिक होता है। ठीक है भाई, ये आ गया। अब इसमें यहाँ से x का मान निकालेंगे, भाई ये धनात्मक संख्या है, ये पूछा है तो भाई धनात्मक संख्या हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, इधर घटाओगे आप 1000 x को x में से घटाओगे तो इधर माइनस का 999 x आएगा। ठीक है, और इसे उधर लाके एक में से घटाओगे तो ये इधर आएगा माइनस का 999। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 999 से 999 कैंसिल, तो फाइनली कितना आ गया दोस्तों, एक आ गया। ठीक है, आंसर विल बी 1। ठीक है, तो इसका एक सही होगा, और ये आरआरबी ग्रुप डी का आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका दोस्तों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 58 में दिया है यदि संख्या 72, 51, 43, 68 के प्रत्येक अंक को 9 से घटा दिया जाए, है ना, प्रत्येक अंक को 9 से अगर घटा दिया जाए तो बनी नई संख्या में कितने सम अंक होंगे, ये पूछा है। ठीक है, कितने सम अंक होंगे। संख्या क्या दे रखा है, संख्या दिया है दोस्तों 72, 51, 43 और 68। ठीक है, ये इतने अंक हैं। अब प्रत्येक अंक को 9 से घटा दिया जाए। ठीक है, तो 9 से घटाएंगे, 9 माइनस 7 कितना आएगा यहाँ से, ठीक है, ये आएगा 2, और फिर 9 माइनस 2, इस तरह से अगर घटा रहे हैं तो ये आएगा दोस्तों 7, फिर 9 माइनस 5, है ना, प्रत्येक अंक को घटा रहे हैं तो ये आएगा 4, तो 9 माइनस 1 यहाँ से कितना आएगा, 8 आएगा। आप डायरेक्ट इसको घटा सकते हैं, लिखते चले जाइए, है ना, ऐसे कर सकते हैं। 9 में से 7 घटाओगे 2, 9 में से 2 घटाओगे 7, 9 में से 5 घटाओगे 4, 9 में से 1 घटाओगे 8। ठीक है, 9 में से 4 घटाओगे 5, 9 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा दोस्तों यहाँ से 6। ठीक है, 9 में से 6 घटाओगे 3, 9 में से 8 घटाओगे 1। इस तरह से जो संख्या बन गई है ना, इस तरह से जो संख्या बनी है, इसमें पूछा है कि समअंक कितने हैं, कितने समअंक हैं, देख लीजिए दोस्तों, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 समअंक हैं, तो इसका कौन सा सही होगा, डी वाला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। तो इसमें जो है 4 समअंक हैं। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 59 में दिया है यदि संख्या 35, 46, 98, 32, 9 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं, है ना, बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंक की स्थिति बदल जाएगी, ये पूछा है। तो संख्या दी है 35, 46, 98 और 329, इस तरह से ये संख्या दी हुई है। ठीक है, अब बाएं से दाएं जाना, इस तरह से आपको जाना है, बाएं से दाएं, इस तरह। ठीक है, बाएं से दाएं जाना है, और आरोही क्रम में संख्याओं को लगाना है। तो आरोही क्रम में लगाइए दोस्तों, है ना, आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम होता है दोस्तों बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से लगाते हैं हम। तो सबसे छोटी इसमें क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। उसके बाद सबसे छोटी कितनी है, 3 है। फिर उसके बाद सबसे छोटी कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 3 2 बार है, तो 3 2 बार लिख लीजिए ऐसे। ठीक है, और उसके बाद 4 है, तो इसके नीचे 4 आएगा यहाँ पे। फिर कितना दिया है, 5, 5 दिया है, 6 दिया है, 6 भी दिया है, ठीक है। उसके बाद 7 दिया है, नहीं दिया, 8 दिया है, 8 दिया है बिल्कुल। फिर उसके बाद कितना दिया है, 9 दिया है, 9 2 बार दिया है, तो 9 2 बार हमने लिख लिया। इस तरह से हमने इसको आरोही क्रम में लगा लिया है। ठीक है, और ये कह रहा है कि कितने मूल अंक की संख्या, मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति बदल जाएगी, कितने अंकों की स्थिति बदली है, ये देख लीजिए दोस्तों। यहाँ भी स्थिति बदल गई, यहाँ भी बदल गई, यहाँ भी बदली है, सारे ही बदल गए, है ना, केवल इसको छोड़ के इसकी स्थिति जो है नहीं बदली है। इसको छोड़ के बाकी सभी संख्याओं की स्थिति जो है वो बदल गई है। ठीक है, तो सभी की स्थिति बदल गई, तो कितने की नहीं बदली है, गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 8 संख्याओं की स्थिति नहीं बदली है, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 60 में दिया है एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के स्थान पर 12 से विभाजित किया, जिससे उसने 35 प्राप्त किया। ठीक है, जिससे कितना प्राप्त किया, 35। तो देखिए दोस्तों, वो कोई संख्या थी, तो पहले क्या कर रहा है, वो 21 से उसको विभाजित कर रहा है। ठीक है, 21 से विभाजित करने के स्थान पर 12 से विभाजित कर दिया। तो उसको किससे विभाजित कर दिया दोस्तों, 12 से उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, 12 से विभाजित करने पर उससे प्राप्त 35 प्राप्त किया। तो उसने कितना प्राप्त किया, 35 प्राप्त किया। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम मान लेते हैं वो संख्या x है।
ठीक है। तो x बराबर कितना होगा 35 और ये गुणा हो जाएगा 12, 35 गुणा 12, ठीक है। और इसी संख्या को उसने 21 से भी डिवाइड किया, तो 21 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों अगर इसको, तो देखिए दोस्तों 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35 और 7 तिया 21, 3 से इसे काटेंगे 4, तो 5 चौक 20, तो वो संख्या कितनी आ गई दोस्तों 20 आ गई है, ठीक है। तो वो संख्या 20 है, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 61। 61 में दिया है आरुषि को किसी संख्या से 2.4 के गुणा करना था, ठीक है। मान लेते हैं कोई संख्या वो x थी और किससे गुणा करना था 2.4 से, 2.4 से गुणा करना था, लेकिन इसके बजाय उसने इसमें 4.2 से गुणा किया, यदि उससे प्राप्त गुणनफल 65.1 था, ठीक है। लेकिन गुणा किससे किया दोस्तों, x वो संख्या थी उसको 4.2 से गुणा किया, ठीक है, 4.2 से गुणा किया और संख्या प्राप्त करता है, संख्या प्राप्त करता है ना। अगर घटा देंगे तो संख्या कितनी प्राप्त करता है 65.1, ठीक है। तो संख्या प्राप्त होती है 65.1। तो समझिए दोस्तों पहले उसको इससे गुणा की उसने, लेकिन गुणा फिर बाद में इससे कर दी, तो दोनों का जो डिफरेंस अगर निकालेंगे वो होगा 65.1, ठीक है। तो उसे सही गुणनफल के रूप में क्या प्राप्त होना चाहिए था ये पूछा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से घटाएंगे तो ये कितना आएगा 0.8 और ये 1.8 बराबर 65.1, ठीक है। इधर भी पॉइंट है एक के बाद, इधर भी एक के बाद पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 18 से डिवाइड करेंगे तो 18, 18 से काटेंगे तो 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54, ठीक है। 18 तियाँ 54, 3 किस में दिया है शुरू में, 3 केवल ए वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका ए वाला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ए वाला ऑप्शन मेरे भाई सही होगा 61 का। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 62। 62 में दिया है मोहन को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं, ठीक है। तो सही उत्तर को 3 अंक मिलते हैं तो कितना होगा प्लस का 3 होगा। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक की हानि होती है, तो हानि हो रही तो किस में लिखोगे दोस्तों माइनस में लिखोगे, 2 अंक की हानि हो रही है, ठीक है। 30 प्रश्नों को हल करने पर उसे 40 अंक प्राप्त होते हैं, तो यहाँ से दोस्तों एलिगेशन लगाएंगे, ठीक है। एलिगेशन हम लगाएंगे यहाँ से, तो देखिए कितने प्राप्त होते हैं, उससे प्राप्त होते हैं 40 अंक, 40 अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है। कितने प्रश्नों पर 30 प्रश्नों पर, तो प्रत्येक प्रश्न जो है कितने अंक का होगा, तो 0 से 0 डिवाइड करेंगे तो ये आएगा प्रत्येक प्रश्न 4/3 का, तो यहाँ होगा 4/3। अब बटे 3 है यहाँ से, ठीक है, बटे 3 है, तो बटे 3 को हटाने के लिए हम 3 से गुणा करेंगे, यहाँ भी हम 3 से गुणा करेंगे और इसमें भी 3 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, ठीक है। और ये 3 दूना 6, तो ये हो गया माइनस का 6, ठीक है। और ये 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बना 4, तो देखिए दोस्तों माइनस का 6 है उसमें से 4 घटाओगे, तो माइनस का 6 है उसमें से 4 घटाना है तो कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आएगा दोस्तों, ये जो रेशियो आएगा, ठीक है, यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा दोस्तों, प्रश्नों की संख्या का, है ना, क्योंकि बात प्रश्नों की संख्या की हो रही है, तो प्रश्नों की संख्या के रिस्पेक्ट में एलिगेशन लगेगा, तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो प्रश्नों की संख्या का आएगा, ठीक है। अब माइनस में तो प्रश्नों की संख्या लेंगे नहीं, तो ये कितना होगा 10। अब यहाँ से घटाएंगे 9, 9 में से 4 गया 5, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे तो ये 2 और 1, यानी कि 2:1 आ गया इनका, ठीक है। प्रश्नों की संख्या का अनुपात आ गया 2:1, तो 2 और 1 3, 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये तो टोटल प्रश्न 3 यूनिट हो गए हैं, और जबकि प्रश्न टोटल दे कितने रखे 30 प्रश्न दे रखे हैं, तो बराबर 30 के होगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 10 होगी। और हमसे पूछा है कितने प्रश्नों को सही हल किया, ये पूछा है, ठीक है। तो 2 यूनिट की वैल्यू सही वाला यही तो है प्लस का, है ना, 2 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो 10 से गुणा करेंगे 10 दूना 20, तो इसका 20 आंसर होगा, ठीक है भाई, 20 आंसर होगा। अगर गलत का पूछा होता तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10 है, तो गलत 10 प्रश्नों को उसने गलत किया है और 20 प्रश्नों को उसने क्या किया है सही किया है, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस सवाल को समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 63। 63 में दिया है एक लड़के को एक निश्चित संख्या को 53 से गुणा करने के लिए कहा गया था, ठीक है। किससे गुणा करने के लिए कहा गया था दोस्तों 53 से, गलती से उसने इसे 35 से गुणा किया और सही उत्तर 1206 से कम प्राप्त किया, ठीक है। गुणा की जाने वाली संख्या हमसे पूछा है, तो देखिए दोस्तों यहाँ से पहले उसको गुणा करनी थी 53 से, मान लेते हैं वो संख्या x थी,
x की गुणा 53 से करनी थी, लेकिन उसने क्या किया, उसको 35 से गुणा कर दिया। तो उसको गुणा कर दिया दोस्तों 35 से, है ना। और इनका अंतर कितना है, इनका डिफरेंस दे रखा है दोस्तों यहाँ से 1206, तो इक्वल टू हो जाएगा ये 1206। तो यहाँ से अगर घटाएंगे तो ये आएगा 8, ठीक है, और ये 18, 18x बराबर आ गया दोस्तों 1206, ठीक है। और 18 से काटेंगे दोस्तों, 18 छक्का 108, ठीक है, 18 सत्ते, तो x बराबर कितना आ गया 67, ठीक है, x बराबर 67 आ गया। तो इसका ए वाला ऑप्शन मेरे भाई सही हो जाएगा, ठीक है भाई, 67 इसका आंसर होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 64 में दिया है, एक लड़का को 495 को 36 से गुणा करने के लिए कहा गया था, लेकिन प्रश्न में एक अंक गलती से पढ़ने पर उसे अ, उत्तर के रूप में 16,740 प्राप्त हुआ। उसने कौन सा अंक गलती से पढ़ा ये पूछा है, ठीक है भाई। तो गुणा करने के लिए किससे कहा गया था, 36 से। तो मान लेते हैं वो संख्या x थी और उसने 36 से गुणा करने के लिए कहा गया था। तो गुणा करने के लिए 36 से कहा गया था, लेकिन उसने प्राप्त कितना किया, 16,740। तो ये 16,740 बराबर होगा। तो इसे काटोगे दोस्तों, 9 से काटोगे तो 9 चौक 36, और इसे 9 से काटोगे तो 9 एक 9, ठीक है, 7 9 अट्ठे 72, 9 चाक 54, फिर 4 से काटोगे इसे 4 चौक 16, ठीक है, 4 चौक 16, तो यहाँ से कितना बचा 2, और ये 6 चौक 24, ठीक है, और 5 चौक 20, 465 आ गया। x बराबर आ गया दोस्तों 465। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों 465, ठीक है। लेकिन उसने पढ़ा कितना, 495 पढ़ा। तो कौन सा अंक गलती से पढ़ गया, 9, है ना। कितना पढ़ गया दोस्तों, यहाँ पे 6 था, तो इस 9 को उसने गलती से पढ़ लिया, तो इसका आंसर कितना होगा, 9 होगा, ठीक है भाई। 9 जो है उसने 6 की जगह पे 9 पढ़ लिया, यानी कि 9 गलती से पढ़ लिया। तो इसका आंसर दोस्तों ए वाला सही हो जाएगा।